नमस्ते। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी सत्य के साधकों का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही गहरे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बाहर की दुनिया में जो शोर शराबा चल रहा है ना, उससे थोड़ा दूर हटकर आज हम समझेंगे कि हमारे भीतर स्थायी बदलाव और वो सच्ची अंदरूनी खुशी असल में कैसे मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सच्ची होली का आध्यात्मिक अर्थ। दूसरा, क्रोध और तनाव पर विजय। तीसरा, मैं के अहंकार को जलाना। चौथा, मन को एकाग्र करने की विधि। और पांचवा, शाश्वत सुख का वरदान। तो आइए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, सच्ची होली का आध्यात्मिक अर्थ। अब इस लेख में होली शब्द का एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा भाषाई अर्थ निकाला गया है। ध्यान दीजिए, होली का मतलब है हो ली। जी हाँ, यानी जो बात बीत चुकी वो होली, पास्ट, खत्म। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही शानदार रिमाइंडर है कि हमें अपने अतीत के भारी बोझ को पीछे छोड़ना है और मन में व्यर्थ की बातों को चलाना बिल्कुल बंद करना है। और यही बात बाहरी दिखावे और हमारी आंतरिक शुद्धि के बीच का सबसे बड़ा अंतर स्पष्ट करती है। एक तरफ हम भौतिक रूप से बाहर आग जलाते हैं और रंग खेलते हैं, जो कि हम सब करते आए हैं, लेकिन आध्यात्मिक होली का मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ बाहर की लकड़ियां नहीं जलानी है, बल्कि असली काम है योग की अग्नि में अपनी पुरानी नकारात्मक आदतों और संस्कारों को भस्म करना, ताकि आत्मा को ईश्वरीय संग के सच्चे और पक्के रंग में रंगा जा सके। क्या कमाल का विचार है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, क्रोध और तनाव पर विजय। अब इन ऊंचे आध्यात्मिक विचारों को एक बहुत ही वास्तविक मानवीय संघर्ष से जोड़ा गया है, और वो है हमारा गुस्सा। यहाँ अभ्यास करने वालों को एक बहुत ही अनोखा होमवर्क दिया गया है। सुझाव ये है कि हम अपने क्रोध का पूरी तरह से त्याग करें और इसे ईश्वर को एक जन्मदिन के उपहार के रूप में भेंट कर दें। लक्ष्य क्या है? कम से कम 3 महीने तक बिना क्रोध किए रहने का रिकॉर्ड बनाना। आंतरिक शांति कायम करने का ये एक बेहद प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीका है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम सचमुच इस तनाव को जड़ से खत्म कर सकें, हमें खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना होगा। आखिर इंसान के अंदर ये उग्र भावना पैदा कहाँ से होती है? इस गुस्से और तनाव का असली बीज कहाँ छिपा है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि तनाव और क्रोध तो सिर्फ ऊपरी लक्षण है। असली बीमारी तो देह अभिमान है, और उससे भी बड़ी बात उस मैं शब्द का भारी अहंकार। जब तक ये मैं मौजूद है, जैसे मैंने ये किया, मेरा अपमान हुआ, तब तक बात बात पर तनाव आना तो स्वाभाविक ही है। जड़ यही मैं है। और इसी से हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, मैं के अहंकार को जलाना। तो इस सच्ची आध्यात्मिक होली को मनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने इस शारीरिक अहंकार के भारी भरकम बोझ को उसी योग की आग में पूरी तरह से स्वाहा करना होगा। चाहे वो मैं, अभिमान और घमंड का हो, या फिर बार बार अपमान महसूस करने वाला मैं हूं, या फिर जरा सी बात पर निराश होकर दिल शिकस्त हो जाने वाला मैं हो। इन सभी झूठे मैं को जलाकर सिर्फ एक शुद्ध, हल्के और सच्चे विचार को अपनाना है, और वो है मैं एक आत्मा हूं। अहंकार की सफाई के बाद अब हम आते हैं भाग 4 पर, मन को एकाग्र करने की विधि। जरा सोचिए, जीवन की इस तेज रफ्तार और भागदौड़ में जब चारों ओर से व्यर्थ विचारों का तूफान आ जाए, तब कोई इंसान पल भर में अपनी वो खोई हुई आंतरिक शांति कैसे वापस पा सकता है? क्या सिर्फ 1 सेकंड में अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल करना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए लेख एक बहुत ही नपी-तुली 1 सेकंड की मेंटल ड्रिल का सुझाव देता है। इसके 3 स्पष्ट कदम हैं। पहला, विचारों के उस तूफान को बस एक दर्शक बनकर देखें। दूसरा, अचानक से अपने विचारों पर एक दृढ़ 1 सेकंड का फुल स्टॉप लगा दें। और तीसरा, अपनी बुद्धि को तुरंत उठाकर सीधे परम धाम यानी सर्वोच्च धाम में टिका दें। ये सुनने में भले ही एक सिंपल सा मेंटल ब्रेक लगे, लेकिन इसका लगातार अभ्यास हमें कमाल की दिमागी ताकत देता है। और जैसा कि यहाँ बताया गया है, मन पर फुल स्टॉप लगाने की ये ड्रिल आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का माहौल और परिस्थितियों की उथल-पुथल भविष्य में कम नहीं होने वाली, बल्कि ये और भी बढ़ेगी। ऐसे मुश्किल समय में अपने ही मन पर हमारा अपना सख्त नियंत्रण ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। और यहीं पर एक आज्ञाकारी यानी फरमाबरदार आत्मा के गुण काम आते हैं।
एक ऐसी आत्मा कभी भी बिना आध्यात्मिक निर्देश के कोई कदम नहीं उठाती। वो हमेशा आज्ञा की लकीर के अंदर सुरक्षित रहती है। इस अनुशासन का फायदा ये होता है कि हम अपनी ही पुरानी और नकारात्मक आदतों के हमलों से पूरी तरह बचे रहते हैं। और जो इस आध्यात्मिक प्रयास को लगन से करता है, अंत में वही सबसे बड़ा फर्स्ट प्राइज हासिल करता है। चलिए, अब हम अपने अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं। भाग 5, शाश्वत सुख का वरदान। इस पूरे लेख का जो मूल मंत्र है, या कह लें जो सबसे खूबसूरत इनाम है, वो बस एक छोटे से वाक्य में छिपा है। खुश रहना है और खुशी बांटनी है। ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक आनंद एक ऐसा ईश्वरीय उपहार है जिसे हम जितना दूसरों के साथ बांटते हैं, वो उतना ही कई गुना बढ़ता जाता है। खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, हम सबको खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, जब जीवन का अगला तूफान आएगा तो क्या हम उस बीती हुई बात को सच में बीती करके 1 सेकंड का फुल स्टॉप लगा पाएंगे? क्या हम अपने अहंकार को छोड़कर अपनी खुशी को हमेशा के लिए सुरक्षित करने को तैयार हैं? इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।